नमस्कार। यदि आप सनातन संस्कृति, रहस्यमयी मंदिरों और अद्भुत सत्य कथाओं में श्रद्धा रखते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सदस्यता देकर इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे संग जुड़िए, क्योंकि आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं जगन्नाथ मंदिर की वह कथा जिसके भीतर छिपे हैं काल, चेतना और दिव्यता के रहस्य। मुख्य कथा बिना अंग्रेजी शब्द के निरंतर बहाव में। कलियुग के प्रवेश से बहुत पहले, जब सागर की लहरों पर आकाश का प्रतिबिंब उतरता था, तभी एक रहस्य भी जल तरंगों के साथ बह रहा था। वह रहस्य जो किसी शिला में नहीं, किसी शास्त्र में नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्म के रूप में समुद्र की लहरों में समाया हुआ था। यही रहस्य था भगवान नीलमाधव का। सतयुग और त्रेतायुग बीत चुके थे, द्वापर का अंत निकट था। प्रभु श्री राम की यात्रा पूर्ण हो चुकी थी। श्री कृष्ण ने भी अपनी लीला समाप्त कर दी थी, परंतु एक बात अब भी अधूरी थी। वह दिव्य हृदय जो कभी न जल पाया, न गल पाया और न ही किसी लौकिक दृष्टि से समझा जा सका। वर्षों बीत गए, समय की धार ने वह रहस्य बहा दिया, लेकिन वह हृदय, वह चेतना समुद्र की अथाह गहराइयों में अब भी प्रतीक्षा कर रही थी। और फिर राजा इंद्रद्युम्न के समय वह प्रतीक्षा पूरी हुई। उन्होंने एक स्वप्न देखा। उनमें एक दिव्य आकृति ने उनसे कहा, हे राजन, पूर्व दिशा की ओर बढ़ो, वहां तुम्हें मिलेगा मेरा स्वरूप काष्ठ में छिपा चेतन। राजा ने आदेश दिया। खोज प्रारंभ हुई और जिस स्थान पर आज जगन्नाथ मंदिर है, वहीं एक दिव्य वृक्ष समुद्र किनारे बहकर आया। उसे देखते ही ऋषियों ने पहचान लिया, यही है वह दिव्य शरीर जो श्री राम के रूप में अवतरित हुआ, फिर श्री कृष्ण के रूप में। यही वह चेतन काष्ठ है। उस काष्ठ से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनाई गईं। परंतु मूर्तियां बनाते समय एक रहस्य और जुड़ गया। एक वृद्ध बड़ी आया जिसने कहा, मैं दरवाजा बंद करूंगा, भीतर मूर्तियां बनेंगी, कोई न झांके। यदि झांक लिया तो कार्य अधूरा रह जाएगा। दिन बीते, भीतर से हथौड़े की आवाजें आती रहीं, परंतु जब कई दिन तक कोई आहट न आया तो दरवाजा खुलवाया गया, और जैसे ही दरवाजा खुला, बड़ी अदृश्य हो गया और मूर्तियां अधूरी रह गईं। भगवान की बाहें नहीं बनी थीं, लेकिन वह मूर्तियां ही आज तक मंदिर में पूजित हैं। वह बड़ी कौन था? कहा जाता है वह स्वयं विश्वकर्मा थे, और मूर्तियों के भीतर जो दिव्य पदार्थ रखा गया, उसे ही ब्रह्म तत्व कहा जाता है। यह तत्व किसी भी रूप में न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है। हर बार जब नई मूर्तियां बनती हैं, पुरानी मूर्तियों से ब्रह्म तत्व निकालकर नई में स्थापित किया जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं नववल्लभ। लेकिन यह कार्य इतना रहस्यमय और गुप्त होता है कि जिन सेवकों को यह कार्य सौंपा जाता है, वे मूर्ति परिवर्तन से पहले उपवास करते हैं, शुद्धि साधना करते हैं और आंखों पर पट्टी बांधकर ही उस तत्व को स्थानांतरित करते हैं, क्योंकि कहा जाता है उस ब्रह्म तत्व को देखने से प्राणी की मृत्यु भी हो सकती है। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है, जब जो सेवक उस ब्रह्म तत्व के निकट पहुंचे, उनकी चेतना स्थिर हो गई, वे शरीर छोड़कर उसी क्षण ब्रह्म में लीन हो गए। क्या वह एक साधारण काष्ठ है? नहीं, वह कोई वस्तु नहीं, वह चेतना है, दिव्यता है। अब आते हैं मंदिर के अन्य रहस्यों पर। सबसे बड़ा रहस्य, मंदिर का ध्वज सदैव उल्टी दिशा में लहराता है। वायुरोधी क्षेत्र में भी जब ध्वज बदला जाता है, वह उल्टी दिशा में झुकता है। कौन सी शक्ति है जो हवा की दिशा को भी मोड़ देती है? दूसरा रहस्य, मंदिर के ऊपर उगता हुआ सुदर्शन चक्र। चाहे आप किसी दिशा से मंदिर को देखें, वह चक्र सदैव आपकी ओर ही दिखता है। यह किसी विज्ञान से परे प्रतीत होता है। और तीसरा रहस्य, मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी नहीं उड़ता, कोई जहाज भी नहीं जाता। ऐसा लगता है जैसे आकाश भी उस स्थल का आदर करता है। चौथा रहस्य, मंदिर की रसोई। वहां 9 मिट्टी के पात्र एक के ऊपर एक रखे जाते हैं और सबसे ऊपरी पात्र में पहले भोजन पकता है। विज्ञान आज तक नहीं समझ पाया कि नीचे की आग सबसे ऊपर की हांडी को पहले कैसे पका सकती है। पांचवां रहस्य, मंदिर का प्रवेश द्वार, जिसे सिंह द्वार कहा जाता है। जब आप उस द्वार से मंदिर में प्रवेश करते हैं तो समुद्र की गर्जना स्पष्ट सुनाई देती है, लेकिन जब आप उसी द्वार से बाहर आते हैं तो वह गर्जना लुप्त हो जाती है, जैसे किसी ने आपकी श्रवण शक्ति पर नियंत्रण कर लिया हो। अब एक कथा जो केवल पुजारी वंशजों में कही जाती है। एक रात गर्भगृह के भीतर का दीपक अचानक बुझ गया। सारे द्वार बंद थे। जब प्रातः द्वार खुले तो दीपक पुनः प्रज्वलित था और पुष्पों की ताजगी वैसी ही बनी थी जैसी रात को थी। किसी ने प्रवेश नहीं किया। फिर दीपक कैसे जला? ऐसी असंख्य घटनाएं आज भी पुरी में होती हैं, जिन्हें शब्दों में कहना कठिन है। वहाँ केवल दर्शन नहीं होते, वहाँ अनुभूति होती है। वहाँ केवल पूजा नहीं होती, वहाँ आत्मा स्वयं भगवान से बात करती है।
कभी एक निर्धन ब्राह्मण ने संकल्प लिया कि वह भगवान को 56 भोग अर्पित करेगा, परंतु उसके पास केवल जल और फूल थे। उसने उसी श्रद्धा से अर्पण किया। रात को जब पुजारी ने गर्भगृह का द्वार खोला तो वहां 56 भोग सजे हुए मिले। कौन लाया, कौन रख गया, कोई नहीं जान पाया। जगन्नाथ मंदिर केवल एक भवन नहीं है, वह साक्षात ब्रह्म की उपस्थिति है। वहां समय ठहर जाता है, वहां देह की नहीं आत्मा की अनुभूति होती है। यदि यह कथा आपके अंतर्मन को छू गई हो तो इस वीडियो को पसंद करें और हमारे चैनल की सदस्यता अवश्य लें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं वह कथाएं जो आत्मा से जुड़ती हैं और चेतना को स्पर्श करती हैं।